नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान कल। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन भरने का काम आज शाम समाप्त हो रहा है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने भाजपा और कांग्रेस को नोटिस जारी किया। 29 अप्रैल को दिन में 11 बजे तक मांगा जवाब। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक देश के पूर्वी भाग और दक्षिणी प्रायद्वीप में भीषण गर्म हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। इसमें केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 और मणिपुर, त्रिपुरा तथा जम्मू और कश्मीर की 1-1 सीट पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश की बैतूल संसदीय सीट पर दूसरे चरण में होने वाला मतदान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन के कारण तीसरे चरण में होगा। इस चरण में कुल 198 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के शेष भाग के लिए भी मतदान इसी चरण में होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तिथि है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारों को 29 अप्रैल तक अपने नाम वापस लेने की अनुमति होगी। इस चरण में 13 मई को 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 96 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कथित आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर संज्ञान लिया है। ईसीआई ने भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भेजकर इस महीने की 29 तारीख को सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। पत्र में ईसीआई ने निर्देश दिया है कि सभी मुख्य प्रचारक राजनीतिक संवाद के उच्च मानक स्थापित करें और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करें। कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम ने अपनी शिकायतों में वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी भाषण के दौरान दिए गए भाषण पर आपत्ति व्यक्त की थी। वहीं भाजपा ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केरल के कोट्टायम में दिए गए चुनावी भाषण पर आपत्ति जताई थी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुरैना में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार बिना किसी जाति और धर्म का भेदभाव किए करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर दिया है, जो कि हर धर्म के लोगों को बिना किसी भेदभाव दिए गए हैं। इसके अलावा 11 करोड़ घरों में पीने के पानी का कनेक्शन भी दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों देवेंद्र प्रताप सिंह, तेजवीर सिंह और महेंद्र भट्ट को शपथ दिलाई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने आज मुंबई में एशिया वीडियो इंडस्ट्री एसोसिएशन EVIA फ्यूचर ऑफ वीडियो इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री जाजू ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग को 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का एक मजबूत बाजार बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो इसके वर्तमान अनुमानित मूल्यांकन 28 से 30 अमेरिकी डॉलर से काफी अधिक है।
केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 को प्रतिस्थापित करने वाले प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 पर बोलते हुए श्री जाजू ने कहा कि इसका उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना तथा विभिन्न सेवाओं और सेवा प्रदाताओं को समान अवसर देना, तकनीक के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सभी उभरती हुई तकनीकों के लिए अवसर पैदा करना, विभिन्न हितधारकों से जुड़े व्यावसायिक ढांचे और जन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना है। इस मौके पर ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि एक नियामक के रूप में ट्राई की भूमिका बिना किसी भेदभाव के सभी हितधारकों को समान अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ट्राई उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रयासरत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने त्वरित फॉरेंसिक जांचों के लिए देश में तकनीकी रूप से उन्नत प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने की मांग की है। एनएचआरसी द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों पर आयोजित एक बैठक में कहा गया कि जांच और फॉरेंसिक जांच एक दूसरे से अलग होने के बजाय एक प्रक्रिया का हिस्सा होनी चाहिए। इस बैठक में फॉरेंसिक रिपोर्ट में होने वाली देरी, अभियोजन प्रणाली में सुधार और आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रयोग होने वाली भाषा के सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए एनएचआरसी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा ने सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति में पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए कैडर स्थापित सेवा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकारी अभियोजकों के लिए एक शोध और विश्लेषण इकाई के साथ एक प्रशिक्षण अकादमी भी स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने सरकारी अभियोजकों, फॉरेंसिक टीमों और पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चीन के ऐप बाइट डांस को मार्केट से टिकटॉक ऐप हटाने अथवा इस ऐप को अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए 9 महीने का समय दिया गया है। ये कानून उन चिंताओं के जवाब में पारित किया गया जिसमें टिकटॉक चीनी अधिकारियों को यूजर डेटा तक पहुंच प्रदान कर सकता है। अमेरिकी सीनेट ने कल इस विवादास्पद ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दे दी। टिकटॉक ने इस कानून को असंवैधानिक बताया और कहा कि वो इसे अदालत में चुनौती देगा। ये कानून यूक्रेन, इजरायल और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य अमेरिकी साझेदारी के लिए सैन्य सहायता पहुंचाने सहित 4 विधेयकों के पैकेज के भाग के रूप में पारित किया गया। इस कानून को 79 सीनेटरों की सहमति प्राप्त हुई थी। मौसम विभाग ने भारत के पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्रों में अगले 5 दिनों के दौरान तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई है। तटीय ओडिशा, पश्चिमी बंगाल के गंगेय और उप हिमालय क्षेत्रों, सिक्किम तथा कर्नाटक के अंदरूनी भागों में अत्यधिक गर्म हवाएं चलने के आसार है। बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर गर्मी के हालात बने रहेंगे। देश के केंद्रीय और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत में कल से 28 अप्रैल तक बारिश के आसार व्यक्त किए हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। शनिवार और रविवार को पूर्वोत्तर भारत में आंधी तूफान के साथ भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने के आसार है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। ये मुकाबला हैदराबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हैदराबाद 7 में से 5 मैच जीतकर अंक तालिका में 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं प्ले ऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए आरसीबी के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है। आरसीबी 8 में से 7 मैच हारकर हुए अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर है। दुबई में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 3 अन्य एथलीटों ने रजत पदक जीते। पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में प्रियांशु ने रजत पदक हासिल किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजय डोभाल ने जोर देकर कहा है कि भारत आतंकी फंडिंग का विरोध करने के लिए आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने में सहयोग
करना जारी रखेगा। श्री डोभाल ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च स्तर के अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।